नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते ही क्वेश्चन नंबर 2, महेश्वरी चौहान किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निशानेबाजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? गज यात्रा। किस सरकार ने वृद्धजनों के लिए मोबाइल थेरेपी वैन प्रारंभ की है? वो की है 6 का आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, बिहार। एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे किस राज्य के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, नमामि गंगे जागृति यात्रा किस सरकार ने प्रारंभ की है? तो 8 का आंसर ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम सूक्ष्म वन यानी कि माइक्रो फॉरेस्ट किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो 12 का आंसर ऑप्शन ही सही है, बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने आधार ऑथेंटिकेटेड डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल MahaDBT प्रारंभ किया है? तो 13 का आंसर जो है बी सही है, महाराष्ट्र ने। भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए प्रमोशन और पोस्टिंग का पता लगाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की है? हमराज ऐप। हिमाचल का अक्षरकः अर्थ क्या है? हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। प्राचीन लोग शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जानते थे? मानक पर्वत। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू। चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? चंबा और लाहौल। हंगरक घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? सिरमौर। सुखसर झील किसके समीप स्थित है? रिवाल्सर मंडी। सपरून घाटी कहाँ है? सोलन में। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? दास। पांडवों में अपने 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था? महासू में। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा सांबर की सहायता किसने की? वेटची। कहलूर यानी कि जिसे बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, किस संस्थापक था? बुंदेलखंड। ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? साहिल बर्मन ने। कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? प्रयाग। M.K. गांधी ने 1931 में पहली बार शिमला में मुलाकात की थी और वहां पे ठहरे थे शांति कुटीर। धामी सत्याग्रह के नेता कौन थे? भागमल सोठा। जड़ पाए जाते हैं पांगी में। शिमला गेयटी थिएटर इस वर्ष खुला 1887 में। बक्कर माला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? शिमला। सूरज दी पहली किरण पुस्तक के लेखक कौन है? शांता कुमार, बंसीराम, रमेश चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। शानन जल विद्युत शक्ति हाउस कहाँ पर है? जोगिंदर नगर। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है पालमपुर में। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? टेकचंद भंडारी को। ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। ऑप्शन ए सही है। एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, प्लाइनी तप्त गैसों के बल, द फोर्सेस ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बोहाइड्रेट सजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 44, जननिक अभियांत्रिक का संबंध है सजीव प्राणियों की जीनों की रूपांतरण से। बकरी के लिए गर्भावधि कितनी है? 150 दिन। निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्ध्य जो है छोटी होती है, जिसके कारण धूल कणों और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है, लेकिन अन्य रंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ बुझाया नहीं जा सकता? पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है। दूध खट्टा क्यों होता है? दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 49, हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो 49 का जो आंसर है वो बी सही है, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। नारंगी में उपस्थित होता है विटामिन सी। एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता दूर की वस्तुएं। आर्थराइटिस होता है एक अथवा अधिक जोड़े की सूजन के कारण। टिटनेस प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? संविधान सभा। 55 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो 56 का आंसर जो है बी सही है, संसद। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। 57 का जो आंसर है वो बी सही है। क्या मौलिक अधिकार बाद योग्य है? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। हाँ। भारतीय संविधान क्या है? ऑप्शन सी, कुछ मामलों में कठोर, अन्यों में लचीला। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। भारत की संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या ये सभी। तो इसका 61 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो 62 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, संविधान के उल्लंघन के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 63 का आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, भारत का राष्ट्रपति। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? 64 का आंसर ऑप्शन ए सही है। हाँ। उच्च राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 65 का जो आंसर है सी सही है, भारत का राष्ट्रपति। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? 66 का बी सही है, राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? 68 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, सरोजिनी नायडू। राज्यसभा की संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है। तो 69 का जो आंसर है वो बी सही है, स्थायी निकाय है, परमानेंट बॉडी है राज्यसभा। सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने। निष्पन्नस्फीति क्या है? मंदी के साथ स्फीति, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। भारत की मुख्य आयात में शामिल है कच्चा माल। भारतीय बजट विभाजित होता है राजस्व बजट में, पूंजी बजट में। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो 74 का जो आंसर है वो डी सही है, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। निम्न में से कौन सी वस्तु भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? कॉफी और चाय। निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? सरकारी अनुदान। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 77 का बी सही है, 1952 में। स्थानिक निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है? तो 78 का आंसर सी सही है, संपत्ति कर। निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? 79 का आंसर बी सही है, गन्ना। निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है? 80 का आंसर ऑप्शन ए सही है, छोटी बचतों को बढ़ावा देना। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। विभ्रंश घाटी क्या है? भूमि जिसका मुख लंबा और स्टीर्ण होता है। डेल्टा नदीमुख भूमि है। 84 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वितक नदियों के बीच त्रिकोणीय आकार की भूमि। सबसे छोटा दिवस है। 85 का जो आंसर है सी सही है, 22 दिसंबर। इस इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। राशि चक्कर एक पट्टा है 12 नक्षत्रों का। करक संक्रांति होती है 21 जून को। बर्फ की झोपड़ी जहां एस्किमो रहते हैं कहलाती है इग्लू। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था हैदराबाद में। दस्यु कौन थे? भारत के मूल निवासी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ समीप है? पटना की समीप।
दीन ए इलाही क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ। सरदेश मुखी से क्या तात्पर्य है? तो 96 का आंसर बी सही है, एक कर। रत्नावली किसने लिखी? हर्ष ने। महमूद गजनी जो है किस वर्ष सोमनाथ को लूटा था? 1025 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय किसे संलग्नित नहीं थे? संस्कृत शिक्षा। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संबोधित रूप से संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती है। ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती है बलिदान के विज्ञान से। बिंबिसार का संबंधित है हरेक वंश से। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, तो 104 का जो आंसर रहेगा वो बी सही है, अज्ञेयवादी। निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया? बैक्टीरियन यूनानी। किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? सूफी। मुहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? वह एक व्यवहारिक राजा नहीं था। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है तुर्क द्वारा भारत लाया गया? 108 का आंसर ऑप्शन ई सही है, सारंगी। भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? मालाबार। मुगल काल के दौरान जमींदारी डैश नहीं थी। 110 का आंसर ऑप्शन सी सही है, भूमि का स्वामित्व। हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है। 111 का आंसर बी सही है, अलवर शैली। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थित थी? न्यूयॉर्क में। कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी? 114 का जो आंसर है वो ए सही है, 1885 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी सावरकर बंधु के द्वारा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? 116 का आंसर डी सही है, बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी। इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से जानी जाती है, पलानी की पहाड़ियाँ। गंगा नदी की दाएं किनारे सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है, तो 119 का जो आंसर है वो ए सही है, भूमध्य सागर पर। इंडो गंगोटिक मैदान अधिकांशतः बने होते हैं। 120 का आंसर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी के। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, अरावली। निम्न में से कौन सी झील जो है झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? चिल्का झील। क्या हटाने के लिए काष्ठ की पकाई की जाती है? आर्द्रता। निम्न में से कौन सा बांध जो है विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? भाखड़ा नंगल। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो 126 का जो आंसर है वो डी सही है, कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी। हल्दी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आकाशगंगा अस्थिर है। सैन्य परिचालन में रेडार प्रयुक्त होते हैं, तो 129 का आंसर बी सही है, दुश्मनों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं उसे कहते हैं पेरिस्कोप। विच वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कौन सा अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है? तो 131 का जो आंसर है वो डी सही है, RTW। जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय, तो बीमारी संबंधित है हॉस्पिटल से। किसी कूट में मूवमेंट को कूटित किया जाता है OMOCPR से, तथा THERMO को उसी द्वारा कूटित किया जाएगा। 133 का जो आंसर है वो डी सही है। 134 का जो आंसर है वो भी डी सही है, मुर्गा। 135 का आंसर बी सही है। 136 का आंसर डी सही है। 137 का जो आंसर है डी सही है। 138 का आंसर भी डी सही है। 139 का जो आंसर रहेगा वो सी है। 140 का आंसर भी सी सही है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 141 टू 145। रवि इज मैरिड
dash a cousin of mine too. Conversation was carried on in whispers. With your help, I could tide over my difficulties. I shall stand by you through thick and thin. The minister has promised to look into the matter. 146 to 150. I am too glad to see you looking well today. तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है. I respect him as he is my father. As I saw the teacher sitting on a desk in the class. यहाँ पे एरर है बी में. On a desk. This room is too much small for 6 person. तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है. Too much small. The murderer was ordered to be hanged by the judge. इसका आंसर ऑप्शन सी सही है. 151 to 155. Choose the word out of the 4 options which is nearest in meaning to the given word. तो object का जो है worthless, dearth, scarcity, nadir, lowest point, replenish, to provide a new supply for, just का होता है gusto. Option D. Phrases. Choose the correct answers. To rule the boost. तो 156 का जो आंसर है वो डी सही है. टू डोमिनेट. टू रूल द बूस्ट. टू डोमिनेट. ब्राउन स्टडी. 157 का आंसर सी सही है. डीप इन थॉट. टू बी इन डोल्ड्रम्स. टू बी इन लो स्पिरिट. कंगारू कोड. अन ऑफिशियल कोड. 160 का है. टू कीप द पोट बॉइलिंग. तो 160 का जो आंसर है वो ए सही है. टू मेंटेन इंटरेस्ट. सोना शब्द का प्रत्यय बनता है सुनार. निर्भय में कौन सा समास है? द्वंद्व. विश्व में आदि बोधक शब्द ही अरे. क्रिया विशेषण है मन से. रूढ़ि शब्द ही सड़क. शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी अनुषंगिक. अवनी का विपरीतार्थक है अंबर. पृथ्वी का विशेषण है. 168 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही है. पार्थिव. जिसका जन्म पहले हुआ हो उसकी जाना जाता है ऑप्शन ए. 169 का है ऑप्शन सी अग्रज. जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए शब्द है अग्रज. आंख में गणना. मुहावरे का अर्थ है लालच होना.